सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे ठाकुर जी के YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए वीडियो जो है जन्माष्टमी के लिए स्पेशल होने वाली है। ये वाली वीडियो ये आपको जानकारी देगी कि किस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी की तैयारियां कर सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें जन्माष्टमी के लिए ठाकुर जी का विग्रह जो है वो लेना होगा। और जन्माष्टमी से जो है शुभ अवसर कोई नहीं हो सकता। इस दिन आप अपने घर पर ठाकुर जी का जो है ठाकुर जी को ला सकते हैं और उसी दिन जो है ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करके आप ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत से भक्तों का मानना होता है कि हम पाँच दिन हम जो है ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर छठी करते हैं। तो वो आप जो है कार्य जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता है वो कई दिनों वाला कार्य एक ही दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। एक ही दिन में आप जो है 48 मिनट के लिए आप एक जो है अन्न में, 48 मिनट के लिए फूलों में, 48 मिनट के लिए जो है इस प्रकार से आप 5 चीज़ों में ठाकुर जी को जो है रखें और उसके पश्चात ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराकर जो है आप ठाकुर जी की सेवा को भी जो है शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ठाकुर जी को जो है जन्माष्टमी पर ला सकते हैं, अपने घर पर सेवा कर सकते हैं। और देखिए फिर जो है ठाकुर जी, सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी ही जो है चाहिए होते हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर के लिए। और जन्माष्टमी से अच्छा कोई जो है दिन नहीं है, कोई दिवस इतना शुभ नहीं हो सकता कि जन्माष्टमी जो है सबसे अच्छा दिन है। तो आप इस दिन बिन कुछ सोचे ही जो है ठाकुर जी को ला सकते हैं अपने घर पर सेवा के लिए। तो ठाकुर जी के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का जो है प्रबंध करना होगा जन्माष्टमी के लिए। सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी के लिए जो है वस्त्र आदि, इनके श्रृंगार का सामान और बहुत सी वस्तुएं हमें जो है ठाकुर जी के लिए लानी होंगी, जिनका प्रयोग जो है जन्माष्टमी पर होता है या फिर हम जो है वैसे भी उनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए ठाकुर जी के लिए हमें जो है सर्वप्रथम तो हमें ठाकुर जी के लिए एक सिंहासन चाहिए होगा जिस पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हो सके, बैठ सकें। जिस प्रकार हम कहीं घर लेते हैं या वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें ले जाते हैं, वहाँ पर हमारी इस प्रकार की वस्तुएं हम ले जाते हैं जो हमें अत्यधिक आवश्यक होती है, अत्यधिक आवश्यकता हमें उनकी होती है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी के लिए आप सिंहासन ना ला सके तो आप घर पर गद्दी या फिर जो है ठाकुर जी के बैठने का कोई स्थान उचित से अच्छे से जो है प्रबंध करें। और उसके पश्चात जो है आप ठाकुर जी के लिए जब आप लेकर आते हैं तो 2 पोशाकें अवश्य लाएं जिनका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा में। क्योंकि जब हम लाते हैं तो तब हमारे पास इतना सामान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सेवा करेंगे ठाकुर जी की तो आप स्वयं भी पोशाकें अपने ठाकुर जी के लिए बना सकते हो। फिर तो जो है ठाकुर जी के पास वस्त्रों की कमी नहीं होती है। तो प्रारंभ में जब आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर आएँ तो उनके साथ जो है 2-4 पोशाकें लेकर आएँ। और अब तो गर्मियाँ चल रही हैं तो ठाकुर जी के लिए एक आध गर्मियों के वस्त्र लेकर आए। जिस प्रकार देखिए ये चीरा वस्त्र और ये वाली जो पोशाक है ये जो है ठाकुर जी को रात्रि शयन के लिए, क्योंकि रात्रि में हम बिल्कुल भारी भरकम पोशाक धारण कर तो शयन नहीं कर सकते, विश्राम नहीं कर सकते। उसी प्रकार ठाकुर जी के लिए बिल्कुल हल्की सूती वस्त्र की जो है ये पोशाक रात्रि शयन के लिए। और ये जो है कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ नैपी हैं जो हम ठाकुर जी को स्नान आदि के समय और ठाकुर जी को पोशाकों के नीचे भी जो है पहनाई जाती है। तो देखिए ठाकुर जी के लिए ये जो है आप सामान प्रबंध कर सकते हैं। और फिर जो है हम ठाकुर जी के लिए गैया माता जो कि बछड़े के साथ आती हैं, आप चाहें तो पीतल, तांबा, चांदी किसी भी जो धातु से बनी आप गैया माता जो है लेकर आ सकती हैं। गौ माता का स्थान जो है ठाकुर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्व रखती हैं। गौ माता ठाकुर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं ठाकुर जी को गायें, क्योंकि ठाकुर जी ग्वाले थे। और वैसे भी अगर आप कभी बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी के पास गैया माता को विराजमान करके जाएं, जिससे है ठाकुर जी को अगर भूख लगे तो ठाकुर जी गैया माता का दूध पी सके, गैया माता के साथ खेल सके।
फिर आती है मोरपंख। ठाकुर जी को मोरपंख भी अत्यधिक प्रिय है। मोरपंख ठाकुर जी के मस्तक पर विराजमान होता है। मोरपंख हमारी राधा रानी का भी प्रिय है। तो मोरपंख जो है ठाकुर जी की पूजा के लिए आवश्यक है। एक मोरपंख जो है ठाकुर जी के पास अवश्य रखें। देखिए, ठाकुर जी को जो है बहुत सी चीज़ें जो बहुत सी वस्तुएं हैं वो प्रिय हैं और उनका प्रयोग जो है हमेशा ठाकुर जी के लिए करना आवश्यक होता है। इसीलिए आप जो है एक मोर का जो पंख होता है वो ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग अवश्य करें। मंदिर में आप जो है एक मोर पंख अवश्य लगाएं या फिर मोर छड़ी आती है वो भी आप जो है रख सकती हैं। फिर बारी आती है ठाकुर जी की बांसुरी की। आप बांसुरी किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, चांदी की, और जो वैसी बनी हुई आती है वो भी आप जो है ले सकते हैं। तो देखिए, ये ठाकुर जी की चांदी की बांसुरी है और वैसी जो हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं वो भी हमारे पास जो है होती ही है। और एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि ठाकुर जी के पास जो है बांसुरी भी रहनी चाहिए, क्योंकि बांसुरी के बिना ठाकुर जी अधूरे हैं, जिस प्रकार राधा रानी के बिना। ये देखिए, इस प्रकार की लकड़ी की बांसुरी आपको जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के लिए लेकर आनी है, जो कि बजने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी पर्व ठाकुर जी के लिए विशेष है। इस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था और ठाकुर जी की प्रिय बांसुरी जो है ठाकुर जी के सदैव जो है उनकी कमर पर बंधी रहती है। और ये जो है हमें उस दिन चांदी या इस प्रकार की जो है आपके पास हो या ना हो, लेकिन ये वाली बांसुरी जन्माष्टमी पर्व के लिए अवश्य अपने घर पर लेकर आएं। फिर बारी आती है चंदन की। चंदन इत्र, आप इत्र किसी भी प्रकार का जो है प्रयोग कर सकते हैं। चंदन इत्र हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियों में चंदन और गुलाब का इत्र जो है ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करता है। आप समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, अपने ठाकुर जी की पसंद के हिसाब से जो है ठाकुर जी की सेवा में इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इत्र भी ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। और आज मैं आपको केवल वही वस्तुएं बता रही हूँ जो हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है और आपकी जो है जन्माष्टमी की तैयारी इससे हो जाएगी। इस प्रकार जो आप थोड़ा थोड़ा सामान करके अपने ठाकुर जी की जन्माष्टमी के लिए तैयारियां कर सकते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी के लिए हमने कुछ वस्तुएं बताई हैं जो बहुत प्रिय हैं। उसी प्रकार ये है चंदन। चंदन ठाकुर जी की सेवा में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको जो है ठाकुर जी की नित्य सेवा करना आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होती है तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो ठाकुर जी की चंदन सेवा अवश्य करनी चाहिए। और ये देखिए, कई प्रकार के चंदन हमारे पास हैं। हम ठाकुर जी को जिनसे जो श्रृंगार करते हैं, सफ़ेद चंदन आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो ठाकुर जी की सेवा में चंदन का प्रयोग अवश्य करें। ठाकुर जी चंदन सेवा से जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिस प्रकार इत्र सेवा से ठाकुर जी खुश होते हैं। एक देखिए, ये है ठाकुर जी का शयन बिस्तर, जिस पे ठाकुर जी शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं जो है, क्योंकि आप ठाकुर जी को लेकर आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको जो है फिर हमें विश्राम भी कराना है, बैठाना भी है। ये देखिए, ये है झाड़ी ठाकुर जी के लिए, जिसमें हम ठाकुर जी के लिए जल रखते हैं। ये ठाकुर जी के बैठने की चौकी और नीचे जो है आसन बिछाया हुआ है। और ये ठाकुर जी का सिंहासन सोफा आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप इतना सामान एकदम जो है व्यवस्थित नहीं कर सकते तो आप केवल जो है घर पर एक चौकी बनाए ठाकुर जी की और एक शयन जो है गद्दी लगाए, जिस पे ठाकुर जी आराम कर सके और बैठ सके, विश्राम कर सके। तो देखिए, इस प्रकार हम जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ला सकते हैं, जो कि ठाकुर जी की सेवा में अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। केवल हमने वही जो वस्तुएं आपको बताई हैं। तो देखिए, ये वस्तुएं हमने आपको जो दिखाई हैं, ये ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है और ठाकुर जी की सेवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप जन्माष्टमी की तैयारियां कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। और जो है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।